से सब काम हो रहा है मेरा, आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है मेरा, आपकी कृपा से सब काम हो रहा है मेरा, आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है। हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है। करता नहीं मैं कुछ भी सब काम हो रहा है। करता नहीं मैं कुछ भी सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। तुम साथ हो जो मेरे किस बात की कमी है। तुम साथ हो जो मेरे किस बात की कमी है। तेरे सिवा किसी की परवाह भी नहीं है। तेरे सिवा किसी की परवाह भी नहीं है। तेरी दया से दास सब माला माल हो रहा है। तेरी दया से दास सब माला माल हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है मेरा, आपकी कृपा से सब काम हो रहा है मेरा, आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मैं तो नहीं हूँ काबिल तेरा प्यार कैसे पाऊं। मैं तो नहीं हूँ काबिल तेरा प्यार कैसे पाऊं। टूटी हुई वाणी से मल्हार कैसे गाऊं। टूटी हुई वाणी से मल्हार कैसे गाऊं। तेरी कृपा से ही सब ये कमाल हो रहा है। तेरी कृपा से ही सब ये कमाल हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है मेरा, आपकी कृपा से सब काम हो रहा है मेरा, आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मुझे हर डगर डगर पर तुमने दिया सहारा। मुझे हर डगर डगर पर तुमने दिया सहारा। मेरी जिंदगी बदल दी
तूने करके एक इशारा मेरी जिंदगी बदल दी, तूने करके एक इशारा। एहसान पे तेरा यह एहसान हो रहा है, एहसान पे तेरा यह एहसान हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। तूफान आंधियों में तुमने ही मुझको थामा, तूफान आंधियों में तुमने ही मुझको थामा। तुम कृष्ण बन के आए मैं जब बना सुदामा, तुम कृष्ण बन के आए मैं जब बना सुदामा। तेरा करम ये मुझ पे सरेआम हो रहा है, तेरा करम ये मुझ पर सरेआम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। मेरा राम की कृपा से भोलेनाथ की कृपा से शंभुनाथ की कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, सब काम हो रहा है, सब काम हो रहा है। जय श्री कृष्णा। आज की श्रीमद् भागवत कथा में आप सबका स्वागत है। कल जब हम श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के 16वें अध्याय की कथा कह रहे थे तो धर्म और पृथ्वी मैया के बीच संवाद हो रहा था। धर्म ने पृथ्वी की आंखों में आंसू देखकर, उनको बलहीन तेजहीन देखकर कहा था कि आपके दुख का क्या कारण है? कहीं आप मेरे 3 पैर टूट गए हैं इसकी वजह से दुखी हैं? राजा अब अपनी ही प्रजा को परेशान करने लगे हैं, नोचने लगे हैं, लूटने लगे हैं, क्या आप इसके कारण परेशान हैं? जो आम जनता है वो खान पान, वस्त्र, स्नान और स्त्री सहवास आदि में शास्त्रीय नियमों का पालन नहीं करती, क्या आप इसलिए परेशान हैं, दुखी हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको भगवान श्री कृष्ण की याद आ रही है इसलिए आप दुखी हैं? जब ये सब धर्म ने मैया पृथ्वी से पूछा और कहा कि आपके पास तो धन धान्य सब कुछ है, रत्नों की खान है, फिर किस क्लेश के कारण आप इतनी दुर्बल हो गई हैं, ये मुझे बतलाइए। तो पृथ्वी मैया बोली कि धर्म देखो, तुम सब कुछ तो जानते हो, फिर भी मुझसे पूछ रहे हो। तो मैं तुमसे बताती हूं कि समस्त गुणों के जो आश्रय हैं, जिनसे सारे के सारे सद्गुण उत्पन्न होते हैं, जो सौंदर्य के धाम हैं, वे भगवान श्री कृष्ण इस धरा से अपनी लीलाएं पूर्ण करके चले गए हैं। और जैसे ही वे गए, कलयुग ने अपने पांव पसारने प्रारंभ कर दिए। ये संसार पापमय कलयुग की कुदृष्टि का शिकार हो गया। यही देखकर मुझे बड़ा शोक हो रहा है, इसी के कारण मैं दुखी हूं। आगे की कथा इस तरह से आगे बढ़ती है। आत्मानं चानुशोचामि भवन्तं चामरोत्तमं देवान् पितृनृषीन् साधून् सर्वान् वर्णांस्तथाश्रमान्। पृथ्वी कहती हैं कि अपने लिए देवताओं में श्रेष्ठ, तुम्हारे लिए देवता, पितर, ऋषि, साधु और समस्त वर्णों तथा आश्रमों के मनुष्यों के लिए मैं शोकग्रस्त हो रही हूं। मुझे अपने लिए दुख नहीं है, सबके लिए मैं दुखी हूं। सबके
गुण दुर्गुण में परिवर्तित हो गए हैं, सब सदाचार को भूलकर और दुराचार में लग गए हैं, सब अपने अपने दायित्वों को भूल गए हैं, अपने अपने कर्तव्यों को भूल गए हैं, इसलिए मैं दुखी। देवताओं के लिए दुखी हूं, तुम्हारे लिए दुखी हूं, पितरों के लिए दुखी हूं, ऋषियों के लिए दुखी हूं, साधुओं के लिए दुखी हूं, समस्त वर्णों समस्त आश्रमों के मनुष्यों के लिए मैं शोकग्रस्त हो रही हूं। ब्रह्मादयो बहुतिथम यदपांग मोक्ष कामास्तप समचरण भगवत प्रपन्ना शाश्री स्ववास यशाश्रीह स्वावासमरविन्दवन वनं विहाय यत पाद सौभगमलम भजते नुरुत्ता। पृथ्वी मैया कहती हैं कि जिनका कृपा कटाक्ष प्राप्त करने के लिए ब्रह्मा आदि देवता भगवान के शरणगत होकर बहुत दिनों तक तपस्या करते हैं, वही लक्ष्मी जी अपने निवास स्थान कमल वन का परित्याग करके बड़े प्रेम से जिनके चरण कमलों की सुभग छत्र छाया का सेवन करती हैं, उन्हीं भगवान के कमल वज्र अंकुश ध्वजा आदि चिन्हों से युक्त श्री चरणों से विभूषित होने के कारण मुझे महान वैभव प्राप्त हुआ था और मेरी शोभा तीनों लोकों में बढ़ गई थी। पृथ्वी कह रही कि मेरी कोई महिमा नहीं है, मेरी जो ये महिमा बढ़ी इसके पीछे मेरा कोई लेना देना नहीं है, ये मेरे कारण मेरे कर्मों से ये संभव नहीं हो पाया है, ये तो भगवान की बड़ी दया मुझ पर हुई, बड़ी कृपा भगवान ने मुझ पर की कि वे पृथ्वी लोक पर आकर रहे और इसलिए पृथ्वी की बड़ी महिमा तीनों लोकों में हो गई। पृथ्वी मैया कहती हैं कि वैसे तो माता लक्ष्मी, उनको सब लोग प्यार करते हैं, सब चाहते हैं कि हमारे घर में लक्ष्मी मैया आए, हमारे घर में धन धान्य से संपूर्णता हो जाए, इसलिए उनके कृपा कटाक्ष प्राप्त करने के लिए ब्रह्मा आदि देवता उनके शरणागत होकर बड़े दिनों तक उनकी तपस्या करते हैं ताकि लक्ष्मी प्रसन्न हो। लेकिन वही लक्ष्मी अपना निवास स्थान जो कमल वन है उसका परित्याग करके बड़े प्रेम से जिनके चरण कमलों की सुभग छत्र छाया का सेवन करती हैं, जिनके चरणों को दबाती हैं, जिनके साथ क्षीर सागर में आकर निवास करती हैं, उन्हीं भगवान के कमल वज्र अंकुश और ध्वजा आदि चिन्हों से युक्त वही श्री चरण मुझ पृथ्वी पर आकर पड़े। भगवान ने पृथ्वी पर आकर अवतार लिया, लीलाएं की, इसीलिए तो पृथ्वी की महिमा इतनी बढ़ गई तीनों लोकों में। तस्याहं भज कुलिशांकुश केतुकेतैः श्रीमत् पदैर्भगवता समलंकृतांगी त्रिनत्य रोच उपलभ्य ततो विभूतिं लोकान समाम वृषज दुत्समयतीं तदन्ते। जब वो भगवान इस धरा पर आए, इन अपने चरण कमलों से माता पृथ्वी को विभूषित कर दिया, तो इस तरह से पृथ्वी का वैभव बड़ा महानता को प्राप्त हुआ, महान वैभव पृथ्वी को प्राप्त हुआ और उन पृथ्वी की जो महिमा है वो तीनों लोकों में शोभायमान हुई। लेकिन पृथ्वी कहती है कि मेरे सौभाग्य का अब अंत हो गया, भगवान मुझको छोड़कर अपने गोलोक धाम वृंदावन को लौट गए, भगवान ने मुझ अभागिनी को छोड़ दिया। पृथ्वी इस बात का शोक मनाती हैं, कहती हैं कि मालूम होता है मुझे अपने सौभाग्य पर गर्व हो गया था, इसीलिए उन्होंने मुझे यह दंड दिया है। सौभाग्य पर गर्व, इसका दंड पृथ्वी कुछ समझाना चाहती है हम सबको। कहती है कि भगवान की कृपा से कभी कभी हमारे जीवन में सौभाग्य आता है, लेकिन हम उसमें उन्माद में आ जाते हैं, घमंडी बन जाते हैं, भूल जाते हैं कि जो हमें मिला है वे हमारे पौरुष का फल नहीं है, वो हमारी सामर्थ्य का, शक्ति का फल नहीं है, वो भगवान की कृपा हम पर हुई, इसलिए संभव हुआ है। जो भगवान की कृपा समझकर जो सौभाग्य मिला है
उसके लिए भगवान को धन्यवाद करना प्रारंभ कर देते हैं, भगवान उनका सौभाग्य कभी नहीं टिकने, कभी उनका सौभाग्य कभी छीन नहीं होने देते, कभी उसको उसके हाथ से छूटने नहीं देते, कभी जाने नहीं देते। लेकिन वहीं जो व्यक्ति सौभाग्य के आ जाने पर फूल कर चौड़ा हो जाता है, घमंडी हो जाता है, लोगों को कष्ट देना प्रारंभ कर देता है, अपनी शक्ति का दुरुपयोग करके लोगों को प्रताड़ित करने लगता है, तो फिर भगवान उसके उस सौभाग्य को ज्यादा दिन टिकने नहीं देते, उसको रहने नहीं देते। इस बात को बड़ी गंभीरता से समझकर भगवान के दिए हुए सौभाग्य को उनकी अमानत मानकर उनको धन्यवाद देते हुए अगर हम रखते हैं तो वो सौभाग्य हमेशा बना रहता है। यो वै ममाति भरमा सुरवंश राज्ञा मक्षौहिणी सतम पानुददात्मतंत्रः त्वां दुस्थ मुनपदमात्मनि पौरुषेण संपादयन् युदुसूरम्यम विभ्रदंगम। धरती मैया कहती हैं कि हे धर्म, तुम अपने 3 चरणों के कम हो जाने से मन ही मन कुढ़ रहे हो। पृथ्वी मैया धर्म से क्या कह रही है कि तुम्हारे 4 पैरों में से 3 पैर तो टूट गए, इसलिए तुम मन ही मन कुढ़ रहे हो। अतः अपने पुरुषार्थ से तुम्हें अपने ही अंदर पुनः सब अंगों से पूर्ण एवं स्वस्थ कर देने के लिए वे अत्यंत रमणीय श्याम सुंदर विग्रह से यदुवंश में प्रकट हुए और मेरे बड़े भारी भार को, जो असुरवंशी राजाओं की सैकड़ों अक्षौहिणी के रूप में था, नष्ट कर डाला, क्योंकि वे तो परम स्वतंत्र थे। उनके सामने किसी की क्या चलने वाली थी। उन्होंने जैसी लीला रची वैसी लीला की, वैसी लीला हुई। और जो धरती का भार था, जो राजा अपनी ही प्रजा का शोषण करने लगे थे, अपनी ही प्रजा को दुख कष्ट देना शुरू कर चुके थे, उन सब का भगवान ने उनकी सेना सहित सफाया कर दिया। और धर्म को चारों, उसके जो धर्म के जो 4 पैर हैं, उनको मजबूती भगवान ने प्रदान की। आज धर्म की दुर्दशा है, उसके 4 में से 3 पैर टूट चुके हैं, 1 पैरों से लगना लगना कर वो चल रहा है, अपाहिज हो गया है। भगवान के चले जाने से धर्म की बड़ी दुर्दशा हुई है। धरती मैया कहती हैं कि तुम्हारे 3 चरण कम हो जाने से तुम मन ही मन कुढ़ रहे हो, क्योंकि भगवान जब तक थे उन्होंने तुम्हें पुष्ट किया था, तुम्हें स्वस्थ करने के लिए उन्होंने यदुवंश में प्रकट होकर बड़ी लीलाएं की थीं और मेरे भार को भी उतार दिया था। कावा सहेत विरहम पुरुषोत्तमस्य प्रेमावलोक रुचिर स्मितवल गुजल्पैः स्थैर्यं समान महरन मधुमानिनीनां रोमोत्सवो मम यदंग्रिवट अंकितायाः। पृथ्वी मैया कहती हैं कि जिन्होंने अपनी प्रेम भरी चितवन, मनोहर मुस्कान और मीठी मीठी बातों से सत्यभामा आदि मधुमयी माननीयों के मान के साथ धीरज को भी छीन लिया था, वे भगवान श्री कृष्ण, और जिनके चरण कमलों के स्पर्श से मैं निरंतर आनंद से पुलकित रहती थी, उन पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का विरह भला कौन सह सकता है। केवल भगवान की छवि हमारे चित्त में आ जाए, हमारे मन में आ जाए, तो हम कितना आनंदित होते हैं। केवल हमें भगवान की याद आ जाए, उनका कोई मधुर भजन याद हमारे आ जाए, तो हम कितने आनंदित होते हैं। तो उनके विषय में सोचिए, जिन्होंने साक्षात भगवान के साथ उनकी लीलाओं में भाग लिया। उस पृथ्वी के आनंद की कल्पना करिए, उसके सौभाग्य को आप समझने का प्रयास करिए, जिस पर भगवान ने स्वयं अपने उन चरणों को रखा, जिन चरणों को पाने के लिए बड़े बड़े तपस्वी अपना पूरा जीवन लगा देते हैं। सहज भाव से भगवान ने उस पृथ्वी को कृतकृत्य कर दिया। उनका सौभाग्य बहुत बड़ा है, और इसलिए
वे भगवान के विरह को नहीं सह पा रही हैं, क्योंकि जिसने भगवान को एक बार पा लिया, जिसने भगवान के स्नेह को, प्रेम को, भक्ति को अपने जीवन में अपना लिया, फिर वो भगवान के बिना नहीं रह सकता। फिर भगवान की स्मृति उसके हृदय पटल पर हमेशा बनी रहती है। उसका हृदय भगवान के ही विचार में हमेशा आनंदित रहता है। ऐसे में अगर भगवान छोड़कर चले जाएं, अगर कोई हमारा प्रियतम हमें छोड़कर चले जाता है, हमारी प्रेयसी हमें छोड़कर चली जाती है, तो बड़ा दुख होता है। ये विरह का दुख जो अपने प्रेमी को दूर हो जाने पर जो होता है, उससे बड़ा दुख भगवान के दूर हो जाने पर पृथ्वी को, धर्म को हो रहा है। तयोरेवं कथयतोह पृथ्वी धर्म योस्तदा परीक्षिन्नाम राजर्षिः प्राप्तः प्राचीं सरस्वतीं। धर्म और पृथ्वी इस प्रकार आपस में बातचीत कर ही रहे थे कि उसी समय राजर्षि परीक्षित पूर्ववाहिनी सरस्वती के तट पर आ पहुंचे। धर्म और पृथ्वी के इस संवाद के बीच में एक और घटना घटी है कि उनके पास ही महाराज राजर्षि परीक्षित महाराज भी आ पहुंचे हैं। और इस तरह श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के इस 16वें अध्याय का समापन होता है। इति श्रीमद् भागवते महापुराणे पारमहंस्याम संहितायाम प्रथम स्कंधे पृथ्वी धर्म संवादो नाम 16 अध्याय। अब 17वें अध्याय की कथा कल से प्रारंभ होगी। आइए श्रीमद् भागवत जी की आरती करते हुए आज की इस कथा को यहीं पर विराम देते हैं। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। हरि नाम यही हरिधाम यही, हरि नाम यही हरिधाम यही, यही जग मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दरस दिखाने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दरस दिखाने वाला। ये सुख करनी है दुख हरिणी, ये सुख करनी है दुख हरिणी, श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग फंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग फंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घन श्याम यही, श्री राम यही घन श्याम यही, यही प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रमण सरकार की जय,
राधा वल्लभ लाल की जय। जय श्री कृष्णा।